चलिए भाई, तो आज हम लोग देखते हैं अपना 7 कंटिनेंट्स को। हमारे पास कितना कंटिनेंट्स है? 7 कंटिनेंट्स। वाह। कंटिनेंट समझ में आता है सब लोगों को क्या होता है? कंटिनेंट्स क्या होता है भाई? कंटिनेंट्स क्या होता है? ठीक है, इस सारा चीज को हम लोग देखेंगे और 7 कंटिनेंट्स को भी देखेंगे और इस 7 कंटिनेंट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। पहले जानेंगे हम लोग लैंड और वाटर। तो अर्थ में जो है, अभी हम लोग क्या देख रहे थे? अर्थ को देख रहे थे ना, ये जो देख रहे थे। तो ये इसका ब्लैक वाला पोर्शन है, ये क्या है? वाटर। नहीं है कि नहीं? ये पूरा क्या है चारों तरफ? देखो ये पूरा घूम रहा है, ये इधर भी, ये क्या है? वाटर ही है, नहीं है? और ये भी क्या है? वाटर ही है। और ये जो ब्लूइश ब्लूइश एरिया दिख रहा है, लाइट, लगता है जैसे रात में फोटो लिया गया अर्थ का, तो ये जो एरिया है ये क्या है? लैंड है ना। बाकी रेस जो ब्लैक में शो किया जा रहा है वो क्या है? वाटर। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अर्थ में मोस्टली क्या है? वाटर। तो कितना वाटर है? 3/4। 3/4 समझ में आता है? अगर इतना बड़ा अर्थ है, ये है मान लो अर्थ, इसको अगर हम लोग 4 पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं, ये थोड़ा अनइक्वल हो गया, थोड़ा इसको इक्वल ही कर लेते हैं, है ना? ऐसा मान लो 4 पार्ट्स में हो गया, तो इतना बड़ा एरिया में क्या है? लैंड है। और ये 3 पार्ट में क्या है? वाटर। तो ज्यादा क्या हुआ? मोस्टली क्या हो गया? वाटर ही हो गया। और थोड़ा एरिया में क्या है? थोड़ा एरिया में क्या है? लैंड है भाई। थोड़े एरिया में क्या है? यानी जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां इतना बड़ा बड़ा फॉरेस्ट है, इतना माउंटेन्स है, ये अर्थ का सिर्फ 1/4 पार्ट। रेस्ट पार्ट में क्या है? वाटर ही है। ठीक है। और जो वाटर का बिग बॉडीज है, जो अभी हम लोग देख रहे थे स्लाइड में, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ओशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशंस बोलते हैं। ठीक है। और जो बिग पीसेस ऑफ लैंड है जो हम लोग देख रहे थे, जिसमें लाइट जल रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। समझ बता भाई? तो जो एक बड़ा एरिया जो वाटर कवर्ड है, वाटर बॉडीज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओशंस। और जो एक बड़ा पार्ट है जिसमें लाइट इल्यूमिनेट हो रहा था, उसको, वो पीस ऑफ लैंड जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे अब हम लोग आते हैं यहाँ, ये सब जो है ये पीस ऑफ लैंड है, ये क्या? कंटिनेंट है। और ये जो वाटर ब्लू ब्लू है, ये क्या है? वाटर। इसको हम लोग बोलेंगे ओशंस। और इसको जो है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? कंटिनेंट्स बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दो चीज आ गया, क्या क्या आ गया? हाँ, तो ओशंस को हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे? 7 कंटिनेंट्स को देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी कंटिनेंट्स भी है? 7 कंटिनेंट्स। अगर कोई पूछेगा कितना कंटिनेंट्स है, तो क्या बताएंगे? बहुत अच्छे। ये 7 कंटिनेंट्स का एक ब्रीफ मैप हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बारी बारी से भी इसको हम लोग देखेंगे। ये कौन सा कंटिनेंट है, उसी तरह से ये कौन सा है, ऐसा करके सबको देखेंगे। पहला क्या है? नॉर्थ अमेरिका। पहला क्या है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, इसमें कोई बताएगा? ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ अमेरिका। दूसरा है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो साउथ में है वो साउथ अमेरिका हो गया। सिंपल है भाई। ठीक है। तीसरा क्या है? यूरोप। यूरोप का कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट जो है, ये यूरोप का पार्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया एशिया। एशिया के बारे में सबको पता होगा, इट इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। ये पार्ट क्या हो गया भाई? ये पार्ट क्या हो गया? एशिया हो गया। नेक्स्ट है अफ्रीका। ये वाला पार्ट जो है ना, लगता है जैसे ये ऐसा। अफ्रीका के पहचानने का तरीका क्या है?
अफ्रीका को पहचानने का तरीका तुम्हें लगेगा जैसे इंडिया को मैग्नीफाई कर दिया गया, नहीं, थोड़ा सा इसी को लगता है इंडिया यहाँ है भाई, सबको दिख रहा होगा, इंडिया दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, है ना, नहीं, और देखो इसी को लगता है कोई जूम कर दिया है तो लगेगा तुम्हें जैसे अफ्रीका है ना, और कुछ कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है साउथ अमेरिका का भी, नहीं है। चलिए भाई ध्यान दीजिए, ये तीनों का ना थोड़ा सा एक दूसरे से मिलता जुलता है हिसाब किताब। चलिए अफ्रीका देख लिए, ये हो गया भाई अफ्रीका। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, इधर आ गया ऑस्ट्रेलिया, है ना, नीचे भी है एक, देखो नीचे एक पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। तो हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं और इसका कुछ फैक्ट्स भी देखते हैं। पहला क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका क्या है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट क्या है, ये कंटिनेंट है पहले भाई, कंटिनेंट में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग इसमें नहीं रह रहे हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं, कौन रहता है भाई नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में कौन रहेगा, जो आदमी अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिका में कौन रहेगा, नॉर्थ अमेरिका में के कौन रहेगा, जो आदमी कैनेडियन है ना, जो मेन कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का वो क्या है, कनाडा है, और यूएसए, यूएसए बड़ा है कनाडा, एरिया वाइज कनाडा बड़ा है भाई, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज कोल्ड इन द नॉर्थ एंड वार्म इन द साउथ, ये नॉर्थ अमेरिका के बारे में क्या बताया, ये कोल्ड है किधर, जैसे जैसे नॉर्थ, किसी भी मैप में नॉर्थ किधर होता है, ऊपर होता है, ये याद रखना, ठीक है भाई। तो नॉर्थ अमेरिका में जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, इसलिए कनाडा कैसा होगा, पूरा कोल्डर रीजन होगा। कनाडा में विंटर में ऑलमोस्ट, कनाडा में क्या होता है, एक्सट्रीम स्नोफॉल होता है, है ना, इतना स्नोफॉल होता है ना कि लोगों के घरों के आगे में गाड़ियां जो है वो बर्फ से ढक जाती, सुबह उठिए तो रास्ते पर का बर्फ हटाइए, आइस हटाइए, स्नो हटाइए, फिर जो है अगर घटिया गाड़ी है तो स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इतना ठंडा होने के बाद थर्मल इंजन स्टार्ट नहीं होता, अगर हो गया तो फिर रास्ता साफ करके आगे बढ़िए, है ना, ये सब कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे से नॉर्थ अमेरिका में ऊपर जाएंगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होते जाता है, जैसे जैसे साउथ आते हैं टेम्परेचर बढ़ते जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे किसी भी ऐसा मान लो ग्लोब है, तो ग्लोब में इक्वेटर है, ये इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना टेम्परेचर डाउन होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से नीचे जाओगे ना तो भी टेम्परेचर डाउन होता है, और ऊपर से जैसे जैसे तुम नीचे आओगे इक्वेटर तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहां से भी इधर बढ़ोगे यहां तक इंक्रीज होता है, फिर इससे आगे जब बढ़ोगे तो डिक्रीज होने लगेगा, और फिर इससे भी आगे बढ़ोगे तो डिक्रीज होने लगेगा। समझ गए बात को, इक्वेटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा टेम्परेचर डाउन होने लगता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत प्यारा जीव होता है, बहुत मात्रा में पाया जाता है ना, समझ गए, उसका नाम क्या है, हाँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना, है ना, बफेलो मेनली कहाँ पाया जाता है भाई, है ना। और नॉर्थ अमेरिकन जो लोग हैं ना, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिकन लोग मतलब जो नॉर्थ अमेरिका में अभी रहते हैं वास्तव में, वो एक्चुअली अदर कंटिनेंट से माइग्रेट हो करके आए हैं। वो कहाँ से होकर के आए हैं, अदर कंट्रीज से माइग्रेट होकर के आए हैं। कुछ नेटिव लोग भी हैं वहां पर, ऐसा नहीं है। जैसे अमेरिका में भी तुम देखे होगे, सुने होगे कि जो रेड इंडियंस लोग हैं, है ना, जैसे अमेरिका में भी चक्कर चलता है किसका, ब्लैक और व्हाइट का, है ना भाई। तो ये जो ब्लैक लोग है ना वहाँ का, वही वहाँ का नेटिव लोग है, और जो व्हाइट लोग है ना ये माइग्रेटेड लोग हैं। ये माइग्रेटेड माइग्रेटेड कहाँ से हैं, फ्रॉम मेनी अदर कंट्रीज, यहाँ से माइग्रेट हो करके आया है कहाँ, ठीक है भाई। तो कुछ एक मेजर कंट्रीज है इसका, जैसे यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, ये तीन है। और इस तीन कंट्री में क्या है, सबसे टॉप में कौन है, सबसे टॉप में कौन है भाई, कनाडा है, ठीक है। और बीच में कौन है, यूएसए है, और सबसे नीचे में कौन है ना भाई,
कभी हम लोग इन सब के बारे में भी कहानी पढ़ेंगे। मैक्सिको को जो है ना पूरी दुनिया का ड्रग का फैक्ट्री बोला जाता है। ड्रग समझ रहे हो ना, मेडिसिन में जो ड्रग यूज होता है ना, वही ना ड्रग, उस वो ड्रग के बारे में बात कर रहा हूँ जो इलीगल है भाई। मैक्सिको में सारा इलीगल काम होता है और लार्ज स्केल में होता है, और इसका ट्रांजैक्शन पूरा इकोनॉमी का बैकबोन वही है। क्या है? इलीगल ड्रग। और ये ड्रग कहाँ मेनली सप्लाई करता है? हाँ, और पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। और इसको ड्रग का रॉ मटेरियल कौन देता है? ड्रग मतलब समझ रहे हो ना, जिससे मेडिसिन बनता है वो भी ड्रग ही होता है। उसका इलीगल यूज जब होता है ना, तो वो ड्रग बन जाता है जो तुम समझ रहे हो, है ना। पूरी दुनिया में जो मेडिसिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है पूरी दुनिया में, पता है? हमारा प्यारा भारत, है ना। पूरी दुनिया में इसको मेडिसिन का फैक्ट्री बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिसिन का प्रोडक्शन यही होता है। कहाँ? इंडिया में। लेकिन इस मेडिसिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है ना, रॉ मटेरियल समझ रहे हो ना? क्या रॉ मटेरियल क्या हुआ? जैसे मान लिया कि मेरे पास एक फैक्ट्री है और मैं क्या बनाता हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेरे पास, मान लो, मतलब कपड़ा बनाने का फैक्ट्री है हमारे पास। ठीक है भाई, तो हमको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कॉटन चाहिए ना, चाहिए। तो मान लो कि हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारा है, लेकिन रॉ मटेरियल नहीं। तो रॉ मटेरियल हम कहीं से खरीदेंगे, यानी कॉटन कहीं से परचेज करेंगे, और फिर उससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगा के हम क्या बनाएंगे? क्लॉथ बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया एक। तो इंडिया का दूसरे से मेडिसिन का प्रोड्यूसर है, लेकिन इंडिया में रॉ मटेरियल्स इसका नहीं बनता है। तो रॉ मटेरियल्स कौन बनाता है इसका? पूरी दुनिया में ड्रग जो है उसका रॉ मटेरियल का मेन सप्लायर कौन है? ठीक है, तो चाइना से सारा जो है इलीगली ये कहां इंपोर्ट होता है? मैक्सिको। और ये चाइना और यूएसए का संबंध कितना अच्छा है सबको पता है ना? कैसा संबंध है? हाँ, कॉम्पिटिटर, एक कॉम्पिटिटर है दोनों दूसरे का, देखना भी नहीं चाहता। अब यूएसए को डायरेक्टली तो चाइना डैमेज नहीं कर सकता है, लेकिन उसको पता है कि मैक्सिको में अगर हम इलीगल ड्रग सप्लाई कर देंगे तो मैक्सिको से ये कहां चला जाएगा? यूएसए, और यूएसए बिना मारे मर जाएगा, है ना। क्योंकि जब ड्रग एडिक्ट हो जाएगी यहाँ की पॉपुलेशन, तो फिर इसका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक नाश हो जाएगा। तो चाइना क्या करता है ना, लार्ज स्केल में ड्रग इसको सप्लाई देता है मैक्सिको को, और मैक्सिको इसको किधर भेजता है ना, इधर भी भेजता है, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज भी भेजता है। इंडिया में भी जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल आ रहा है कहां से आ रहा है? चाइना से ही आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन बिगेस्ट कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका का, कौन कौन? कनाडा और मैक्सिको। जो है ना, एक यही काम नहीं करता है, जो यूएसए में इलीगल एंट्री होता है वो भी किधर से होता है? मैक्सिको से ही होता है। समझ गए? और मैक्सिको की खासियत क्या है? मैक्सिको का एक बड़ा सा एरिया जो है वो सी से कनेक्टेड है, और मैक्सिको से यूएसए जो है आप सी से भी जा सकते हैं और लैंड से भी जा सकते हैं, दोनों तरीका है। तो इलीगल जो है ना, ये बाईपास बहुत होता है इधर से मैक्सिको से यूएसए में। ठीक है, बाकी कहानी हम लोग बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं पहले। ये क्या, कौन सा कंटिनेंट है? साउथ अमेरिका। अभी हम लोग कौन सा देखे थे? नॉर्थ अमेरिका, है ना भाई। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका, है ना। ध्यान देना, अमेरिका जो है ना वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बोले तो कुछ नहीं है, बोले तो कुछ नहीं है, मतलब इतना बड़ा कंट्री है सर, बोल रहे हैं कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि जो अमेरिका बोल के है ना, ये करके कुछ नहीं होता है ना। लेकिन जब अमेरिका कोई बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है यूएसए। क्या मतलब होता है इसका? यूएसए। लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब ये यूएसए के बारे में बात कर रहा है। ठीक है भाई, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। यूएसए का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कंट्री का नाम हो गया यूएसए,
और कंटिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। समझ गए बात को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अमेरिका बोल के कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली जो हम लोग अमेरिका बोलते हैं वो क्या एक्चुअली यूएसए है, उसका नाम यूएसए है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो कंटिनेंट है उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो कंट्री और कंटिनेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ गए बात को। तो आगे देखिए, तो साउथ अमेरिका कैसा कंट्री है, एक वार्म कंटिनेंट है। कैसा कंटिनेंट है, वार्म कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका में क्या था, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे तो कोल्डर होता जा रहा था ना, लेकिन साउथ अमेरिका क्या है, ये वार्म कंटिनेंट है। और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो क्या है, मोस्टली जो पीपल क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, सोच करके आना कि स्पेनिश जो है ये कहाँ का लैंग्वेज है ना। तो स्पेन का लैंग्वेज है लेकिन ये साउथ अमेरिका में बोला जा रहा है। इसका रीजन पता करके आना है कि क्यों मोस्ट ऑफ द पीपल जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। ये पता करके आ रहा है क्वेश्चन है। आगे देखिए भाई, और यहाँ का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ब्राजील। और यहाँ पर एक बहुत फेमस गेम है जिसके बारे में सबको पता होगा, फुटबॉल है ना, जिसको सॉकर भी बोलते हैं, ठीक है। पूरे दुनिया में ब्राजील का प्लेयर्स के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं। कोई दिक्कत है, सबको पता भाई। ब्राजील जो है एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, पता करना है, और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिल रहा है ना। पूरा वर्ल्ड जो है उसे बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। दुनिया का एक बहुत अच्छा सा रिवर है वो भी ब्राजील के आसपास है, इसके बारे में भी पता करना है कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। क्या है वो, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है ना ये कहाँ है, साउथ अमेरिका में ही है। और इस अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है इसका क्या रोल है ना। चलिए भाई इसका भी इंपोर्टेंस जो है इसको पता करके आना। इंपोर्टेंस क्यों इसके बारे में यहाँ अभी चर्चा हुआ, अमेजन इंपोर्टेंस ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट, इसका क्या इंपोर्टेंस है ये पता करके आना है। व्हाई इट इज टू मच इंपोर्टेंट। ये इंपोर्टेंट सिर्फ साउथ अमेरिका के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका इंपोर्टेंस सिर्फ साउथ अमेरिका के लिए है। अमेजन रेन फॉरेस्ट का इंपोर्टेंस जो है पूरी धरती के लिए है भाई, है ना। तो ये पता करके आना है कि ऐसा क्या इंपोर्टेंस है इसका कि इसका बेनिफिट पूरे वर्ल्ड को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप के बारे में सब लोग जान रहे होंगे। यूरोप हमारा सबसे नियरेस्ट कंटिनेंट है और यूरोप हमसे लैंड से कनेक्टेड है ना। ये देख रहा हूं कि बाउंड्री बीच में ऐसा करके ये दिख रहा है, सबको बाउंड्री दिख रहा है भाई बीच में, ये बाउंड्री दिख रहा होगा यहाँ पर, ये बाउंड्री दिख रहा है। ये क्या है बाउंड्री, इसको यूराल माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूराल माउंटेन। और इसी के साइड बाय साइड एक रिवर भी है, उसको यूराल रिवर बोलते हैं। इसी को नेचुरल बाउंड्री मानते हैं किसके किसके बीच में, एशिया और यूरोप के बीच का, है ना। ये सेपरेट करता है किसको किसको, एशिया और यूरोप को, है ना। और ये जो पार्ट है ना एक्चुअली ये रसिया ही है और ये भी रसिया ही है। तो एक्चुअली ये जो यूराल माउंटेन है ना ये रूस को ही दो पार्ट में बांटता है ना। और ये भी रसिया ही है और ये भी रसिया ही है और ये पूरा पार्ट लेकिन ये यूरोप है ना, ऐसे करके इंक्लूडिंग ये, लेकिन ये रसिया ही है। समझ गए बात को। तो रसिया का जो मेन पॉपुलेशन है ना वो इधर ही रहता है, इसलिए रसिया को कई बार यूरोपियन कंट्री काउंट किया जाता है। लेकिन अगर एरिया वाइज देखेंगे तो रसिया का मेजर एरिया किधर है, एशिया में। रसिया का मेजर एरिया है एशिया में और मेजर पॉपुलेशन है यूरोप में। और रसिया का कैपिटल भी यूरोप में ही, मॉस्को जो है वो यूरोप में ही पड़ता है, ठीक है भाई। आगे बढ़े,
यूरोप में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितना है, याद रखना है इसको, ठीक है। और ये मजेदार बात हो गया, नॉर्थ अमेरिका के लोग, सॉरी साउथ अमेरिका के लोग क्या बोलते थे, पूरा कंटिनेंट का ही लैंग्वेज था स्पेनिश, जबकि यूरोप का लोग कितना लैंग्वेज बोलते हैं, लगभग 50। लोगों को मिसकंसेप्शन क्या है, यूरोप माने इंग्लिश, तो यूरोप माने इंग्लिश नहीं है भाई, है ना। वेरी फ्यू पीपल इन द यूरोप स्पोक इंग्लिश, बहुत कम लोग हैं जो यूरोप के हैं और वो इंग्लिश बोलते थे। अभी धीरे धीरे इंडस्ट्री इंटरनेशनल में सब चीज ग्रो कर गया तो लोग ज्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया इंग्लिश, तो थोड़ा ज्यादा ग्रो किया, लेकिन आज के डेट में भी इंग्लिश जो है यूरोप में बहुत लिमिटेड है ना। इंग्लिश जो है यूरोप में कौन बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन के लोग, है ना। बाकी अदर कंट्रीज के लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। जर्मनी का लोग इंग्लिश थोड़ी बोलता है, जर्मन बोलता है ना। सबका अपना अपना लैंग्वेज है, वैसे ही लैंग्वेज बोलता है। और कितना लैंग्वेज है लगभग, अब सोचो जरा सा ना भाई, 47 कंट्रीज है और लैंग्वेज 50 है, यानी एक कंट्री में एक से अधिक लैंग्वेज बोला जा रहा है, तो एक से अधिक कंट्री में इंग्लिश कहां से बोला जाएगा, ठीक है भाई। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस ऑल्सो। आगे बढ़े। और वेदर कैसा होता है यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका की तरह है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोल्डर होता जाता है, ठीक है भाई, समझ गए। और हार्श विंटर होता है, स्नोफॉल कॉमन है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे थोड़ा वार्मर होता जाएगा, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, ऊपर जाने का मतलब, हाँ ऊपर जाने का मतलब वो नहीं है जो जहाँ पहुंचने वाले लोग वापस नहीं आते हैं, ये ऊपर जाने का मतलब नॉर्थ की तरफ जाना। तो अगर हम लोग जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो कोल्डर होते जाता है, और जैसे जैसे साउथ आते हैं तो क्या होता है, वार्मर हो जाता है। आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट है हमारे पास एशिया। नेक्स्ट क्या है, एशिया। एशिया कौन कंटिनेंट है, एशिया कौन सा कंटिनेंट है भाई, है ना। एशिया वो कंटिनेंट है जिसमें हमारा प्यारा भारत है भाई। एशिया कौन कंटिनेंट है, भारत है ना। और एशियन कंटिनेंट की खासियत क्या है, एशियन कंटिनेंट की खासियत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा एरिया भी इन्हीं के पास है, और दुनिया का सबसे ज्यादा लोग भी इसी के पास है ना। लार्जेस्ट एरिया एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, है ना। हाईएस्ट क्राउडेड एरिया है भाई, खचाखच लोग भरे हुए हैं, है ना। तो कैसा कंट्री हो गया ये, बिगेस्ट कंट्री हो गया, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। वेरी क्राउडेड है और मोस्ट क्राउडेड है। और एशिया का कुछ एक पार्ट तो एक्सट्रीमली क्राउडेड है। कौन कौन सा पार्ट, इंडिया का पार्ट, चाइना का पार्ट पता ही है ना। हमारा प्यारा देश और हमारा पड़ोसी दोनों मिलकर दुनिया का मेजर पॉपुलेशन कवर किए हैं भाई, है ना। क्या नहीं, इंडिया का रैंक कितना है पॉपुलेशन में, हाँ नहीं सेकंड है। तो रैंक 1 भी एशिया में ही है, रैंक 2 भी एशिया में ही है ना। बाकी भाई इंडिया का तो बहुत सारा स्टेट्स है जिसका पॉपुलेशन दुनिया के कई सारे देशों से अधिक है ना। इस पर भी हम लोग किसी दिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आया, जाइंट पांडास, है ना। पांडा के बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। ये देखने में बहुत प्यारा दिखता है भाई, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, चाइना में। और ये मेनली खाता क्या है, बैम्बू खाता है ना। और एक अच्छा जगह है घूमने के लिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना में है। और इंडिया में भी काफी कुछ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन चाइना में जो ग्रेट वॉल है इसकी खासियत है, इसको लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बोला जाता है। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो मून से भी दिखाई देता है ना। इसीलिए इसको लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मून से दुनिया का, हमारे प्यारे धरती का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो दिखाई देता है सिवाय इसके,
है ना। सिवाय इसके मतलब मैन मेड स्ट्रक्चर। अब ओशन से तो दिखाई देगा ही ना, माउंटेन से तो दिखाई देगा ही ना, लेकिन मैन मेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। दिस इज द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन फ्रॉम मून। और कुछ एक कंट्री है जिसमें हमारा प्यारा भारत है ना, जापान, चाइना, ये सब इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा कंट्रीज है, पूरा का पूरा गल्फ कंट्री जो है वो भी एशिया में ही आता है ना। और एक बहुत ही प्यारा जीव है, हाँ, जो बस जो अगर आप जंगल में जा रहे हैं और मिल जाए तो आपको मजा आ जाए, है ना, वो कहाँ ज्यादा मिलता है, इंडियन टाइगर्स, है ना। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इंडियन पीपल्स आर टाइगर्स। इंडियन पीपल आर नॉट टाइगर्स, है ना। क्या नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका की खासियत क्या है, इट इज द वार्मेस्ट कंटिनेंट, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है भाई। क्यों गर्मी पड़ती है, हाँ, एकदम इक्वेटर इसके बीचों बीच पास कर रहा है। तो हम लोग देखे थे कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के लगभग बीचों बीच पास कर रहा है। तो इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाओगे टेम्परेचर डाउन होता है, जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे तो भी टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन इस एरिया में हमेशा मैक्सिमम होता है। तो पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट में गर्मी जी तोड़ करके पड़ती है भाई, ठीक है। और उसका रीजन क्या होगा, धरती के उस एरिया में जहां बहुत हार्श समर होगा, वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां पे लोग होंगे काले, है ना, डार्क स्किन वाले लोग मिलते हैं, है ना। और ट्रीज का नेचर क्या होगा, डेंस फॉरेस्ट होगा, मार्सी लैंड होगा, हैवी रेनफॉल होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है भाई, बेसिक ज्योग्राफी बताओ। आगे बढ़ता हूं। जैसा इंडिया में क्या था, टाइगर्स था, अफ्रीका में क्या मिलता है, ऐसा मत समझना कि दुनिया बाकी और लायंस कहीं नहीं मिलता, लेकिन अफ्रीका जो है इसके लिए बहुत फेमस है। जैसे इंडियन टाइगर जो है ना, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बहुत सारा टाइगर है, खतरनाक वाला, है ना। उसी तरह से बढ़िया वाला लायन जो है, बढ़िया वाला लायन जो देखने में बहुत प्यारा होता है, वो सब कहाँ मिलता है, अफ्रीका में मिलता है ना, ठीक है। और अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं, डार्क स्किन के होते हैं, और हाँ, इनके बाल भी बहुत होगा, और बाल कैसा होगा, ऐसा बाल होता है जिसमें कंघी नहीं आर पार हो सकता है ना। तो इस तरह के लोगों का हेयर ऐसा होता है, ठीक है। तुम नोटिस किए होगे बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे केन्या वगैरह के प्लेयर हैं, है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो बहुत सारा ट्राइबल जो है ना, ट्राइब लोग वो अभी भी अफ्रीका में रहते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है अफ्रीका में, इजिप्शियन पिरामिड्स। ये पिरामिड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कहाँ है, अफ्रीका में। और पिरामिड्स के आसपास क्या है ना। और इजिप्ट का एक खास चीज क्या है, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं, रिवर नाइल, है ना। इन सब का डिटेल्स हम लोग बाकी बाद में पढ़ेंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट कंटिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के ठीक नीचे जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कभी तो मिल ही जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ये एक आइलैंड कंटिनेंट बोलते हैं, बिल्कुल आइलैंड जैसा है, चारों तरफ से बिल्कुल इसको ऐसा दिखेगा, वाटर ही है। बाकी इसके अलावा किसी भी कंटिनेंट को देखो, वो चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है वाटर से। जैसे नॉर्थ अमेरिका भी तुमको दिखेगा बिल्कुल पानी के बीच में है, लेकिन साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है ना। और एशिया, एशिया तो कनेक्टेड है किससे, यूरोप से, है ना। समझ गए बात को, आगे बढ़ता हूं भाई, ठीक है। नेटिव पीपल जो ऑस्ट्रेलिया के, देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ खास बात क्या है ना, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे किसको, नॉर्थ अमेरिका को ना। तो नॉर्थ अमेरिका का जैसे मेजर पॉपुलेशन क्या है, मेजर पॉपुलेशन क्या है, आउटसाइडर्स का है, जो माइग्रेटेड पीपल है। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसमें भी ज्यादातर कैसे लोग हैं, माइग्रेटेड लोग हैं। और इधर भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ इसको लेकर के विवाद हो रहा था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, देखो भाई, अदर पीपल इन ऑस्ट्रेलिया आर रिलेटेड टू क्रिमिनल्स सेंट फ्रॉम यूरोप लॉन्ग लॉन्ग अगो। इसको हम लोग डिटेल्स करेंगे बाद में, है ना। ऑस्ट्रेलिया का क्या खेल है माइग्रेंट्स पीपल का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में।
अभी थोड़ा पहले ब्रीफली देख लेते हैं हम लोग। जैसे इंडिया के बारे में हम लोग क्या देखे थे, एशियन टाइगर्स, है ना, उसी तरह से अफ्रीकन लायंस, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन कंगारू, है ना। ऑस्ट्रेलिया वेरी फेमस है किसके लिए, कंगारू के लिए। कंगारू वहां का नेटिव एनिमल, कंगारू बाकी जगह भी मिल जाएगा लेकिन नेटिव एनिमल है कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। और कोआलास, है ना, और प्लेटिपस, ऐसा ये सब कुछ कुछ एनिमल्स है जो कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का। ये फेमस, ये याद रखना है ना। और ये ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना, ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर समझते हैं ना, बैरियर मतलब ऑब्स्टेकल, बाउंड्री, है ना, रुकावट। ये समंदर के नीचे में, ओशन के नीचे में ऐसा वॉल जैसा क्रिएट हो गया है। और ये वॉल को क्या चीज का है, कोरल का है ना, कोरल रीफ का है। और ये इसका जो है ना, कोरल का जो माउंटेन है, ये कहाँ है, ये लक्षद्वीप में भी है। लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसको कोरल आइलैंड ही बोलते हैं उसी तरह से। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल है ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना। और इसके बारे में बोलते हैं कि इसको भी स्पेस से ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये इतना बड़ा है, इतना विशाल है, ठीक है, और काफी ब्यूटीफुल भी होता है। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया का वेदर कैसा होता है, ठीक हमारे वेदर के उल्टा होता है। क्यों, जिस जगह पर हम हैं उसी जगह पर ऑस्ट्रेलिया है। किस जगह पर, सेम लॉन्गिट्यूड पर, है ना। लॉन्गिट्यूड समझते हो ना भाई, लाइन दैट कनेक्ट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऐसा लॉन्गिट्यूड ड्रॉ होता है ना। इस जगह पर अगर इंडिया है तो इसी के ठीक नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अंतर क्या है, हम जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका इसका अंतर क्या हो जाता है, जिस समय हमारे यहाँ समर होता है इनके यहाँ विंटर होता है, जिस समय इनके यहाँ समर होता है हमारे यहाँ विंटर होता है, ठीक है भाई। तो हमारे ठीक उल्टा चलता है। तुम्हारे यहाँ का प्लेयर जब ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएगा समर में तो स्वेटर पहनेगा वहां, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर समर है तो वहां विंटर चल रहा होगा। और हमारे यहाँ अगर विंटर चल रहा होगा तो उनको स्वेटर रख के जाना चाहिए, नहीं भाई, वहां आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट है, हाँ, अंटार्कटिका। ये क्या है, ये वही है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, है ना। इतना बड़ा कंटिनेंट है और इसमें लोग कितने रहते हैं, है ना। इसमें एनिमल्स कितना है, ऑलमोस्ट, है ना, कुछ एक एनिमल्स उसको हम लोग देखेंगे, है ना। प्लांट्स कितना है ना। तो इतना बढ़िया कंटिनेंट है ना। देखेंगे हम लोग इसमें कौन सा प्लांट्स होता है, कौन सा एनिमल्स होता है, लोग कितने रहते, ठीक है। ये कैसा कंटिनेंट है, कोल्डेस्ट कंटिनेंट है। कोल्डेस्ट कंटिनेंट मतलब लगभग पूरा कंटिनेंट जो है ना आइस कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। और आइस का कोई आइस ऐसा नहीं कि स्नोफॉल हो रहा है, आप साइड करके काम कर लीजिए, है ना। 4 to 5 किलोमीटर्स, किलोमीटर बोल रहा हूँ, इट इज नॉट मीटर, 4 to 5 किलोमीटर इतना ठीक लेयर है आइस का थ्रू आउट द कंटिनेंट, है ना। यानी तुमको जमीन देखना है तो मात्र 5 किलोमीटर का गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर तुम समझ ही रहे हो, है ना। नहीं, हाफ एवरेस्ट से ज्यादा हो गया, नहीं हो गया, इतना इतना डीप जाने के बाद जो है तुमको जमीन नसीब होगा। नो पीपल लिव इन अमेरिका, कितने लोग रह रहे हैं अंटार्कटिका में, सॉरी, है ना। हाँ, क्यों नहीं रहता है, कुछ है ही नहीं, खाएगा क्या, जलाएगा क्या, है ना। तुम्हारा रहते कौन है, कुछ साइंटिस्ट लोग अपना कैंप में लगा करके रखा है, लेबोरेटरी वगैरह स्टेब्लिश करके रखा है स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि अंटार्कटिका में क्या सब है, कहीं इसके नीचे में कुछ बढ़िया वाला मटेरियल तो नहीं छिपा पड़ा है ना। या फिर अंटार्कटिका का वेदर जो है ये पूरी दुनिया के वेदर को कैसे अफेक्टेड करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज है। तो इन सब के लिए साइंटिस्ट लोग वहां रहते हैं, लेकिन वहां पर बाकी आम लोग कोई भी नहीं रहता है ना। हाँ, ये वकील साहब कहाँ रहते हैं, पेंगुइन है ना, अच्छा। तो ये एडवोकेट जैसे लगता है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट टाइप का। तो ये पेंगुइन्स है और पेंगुइन्स की बहुत सारी प्रजाति है कहाँ, अंटार्कटिका में। और पेंगुइन्स जो है क्या करते हैं, इसको आइस बग्स बोलते हैं, जो ऐसा सब फ्लोट करते रहता है
तो ये टूट टूट के टहलते रहता है, इसी पे पेंगुइन्स भी टहलते रहता है, इन लोगों का ये शिप है, इसी पे टहलता रहता है। ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ठीक से पढ़े अभी कि नहीं पढ़े, तो कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं, है ना भाई। एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं, इससे पता चलेगा काम हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रेडी है इसके लिए? चलो भाई, पहला हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर? बहुत अच्छे। तो कितना कंटिनेंट है हमारे पास? 7 कंटिनेंट। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। नहीं, ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट कंटिनेंट डू वी लिव ऑन? हम लोग कहाँ रहते हैं भाई? एशिया है इसमें तो हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं तो किसी में जबरदस्ती टिक कर देना है ना ये सब गियर में डालने के लिए होता है भाई। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। ऐसा नहीं कि देख लेना कोई डार्क स्किन का तो बता देना कि सर अफ्रीका का होगा, है ना एशिया में भी जो इंडिया का नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं डार्क स्किन के ही होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? हमारा कंटिनेंट लार्जेस्ट है भाई। ठीक है, एरिया किधर है उसका? ये वाला जो कंटिनेंट है, ये वाला, यही एशिया है पूरा, ऐसा करके ये एशिया देख के लग रहा है सबसे बड़ा, है ना। विच कंटिनेंट वुड यू विजिट इफ यू वांटेड टू सी द अमेजन रेन फॉरेस्ट? बताओ भाई, अगर अमेजन रेन फॉरेस्ट घूमना चाहते हैं आप, तो आपको कौन सा कंटिनेंट जाना पड़ेगा? साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे। वाई आर देयर नो पीपल लिविंग इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में कोई क्यों नहीं रह रहा? क्यों जी? वहां टाइगर रहते हैं बहुत सारा। तब इट इज टू कोल्ड, है ना। आइस ही आइस है भाई, है ना। ठीक है ये ऑप्शन बहुत अच्छा है इसका। एक मिनट लिखा है इट्स अ बोरिंग हाँ बोरिंग तो होगा ही, है ना, लेकिन जो है ये कारण नहीं है वहां नहीं रहने का असल कारण क्या है? इट्स टू कोल्ड, है ना। नेक्स्ट इज हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन वाटर? पहला हाफ, लेस देन हाफ, नन, मोर देन हाफ। इट इज 3/4, नहीं 3/4 ऑफ द टोटल एरिया। नेक्स्ट, why are there so many different languages spoken in Europe? यूरोप में बहुत सारा स्पोकन बोला जाता है। कितना लैंग्वेज है? लगभग 50 स्पोकन, 50 लैंग्वेजेज है। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? पीपल देयर डोंट लाइक ईच अदर। वहां पे ऐसा इतना सारा लैंग्वेज क्या इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां के लोग दूसरे को पसंद नहीं करते हैं? ये होगा क्या? नहीं। देयर आर ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज एंड मेनी हैव देयर ओन लैंग्वेज। क्या ये सही है? देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं पहले। एवरीवन देयर स्पीक्स इंग्लिश, ऐसा सही है क्या? सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं? नहीं भाई, ब्रिटेन के लोग इंग्लिश बोलते हैं। पीपल इन यूरोप लर्न टू स्पीक स्पेनिश इन स्कूल? नो, इट इज साउथ अमेरिकन पीपल। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि कंट्री ही बहुत सारा है और सारा कंट्री में अपना अपना लैंग्वेज है, इसीलिए बहुत सारा लैंग्वेज हो जाता है। चलिए भाई, विच ऑफ दीज एनिमल्स कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया? हाँ, कंगारू। बफेलो कहाँ का था भाई? नॉर्थ अमेरिका का। वेरी नाइस। चलिए भाई, व्हाट आर द 3 बिगेस्ट कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका? कनाडा, चाइना, यूएसए। कनाडा, मैक्सिको, यूएसए ना, ये सही है। चलिए भाई, सब लोग बोल रहे थे ये सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज अफ्रीका द हॉटेस्ट कंटिनेंट? इट इज नियर फ्लोरिडा। इट इज नियर फ्लोरिडा इसलिए? नहीं, इट इज कोल्ड एट द इक्वेटर गोज थ्रू इट। ठीक है भाई लिखा द कंटिनेंट इज ऑन तो ये इक्वेटर इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है भाई, 0 डिग्री का है ना। लास्ट ऑप्शन मजेदार है ना, है? तो 0 डिग्री इक्वेटर से पास करता है भाई, इसीलिए ये क्या है? हॉटेस्ट कंटिनेंट। तो कैसा लगा? तो कंटिनेंट के बारे में इंडिविजुअली हम लोग और भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है भाई।
और इसके बारे में जानेंगे डिटेल्स। ठीक है, आज के लिए इतना